हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें लगे पड़े होंगे, दिन रात लगे पड़े होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अभी भी मुझे पता है कि कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल लास्ट टाइम का वेट कर रहे होंगे। सर, लास्ट की जो 15 दिन की छुट्टियां है ना, हम उसमें कर लेंगे। ऐसे भी बहुत से होंगे, अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर। खैर, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पढ़ने वाले बच्चों के बारे में, जो पूरा 100 में से 100 मार्क्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, 100 में से 100 लेने के बारे में, मतलब बोर्ड एग्जाम में 80 में से 80। अगर इतना सोच रहे हैं, दैट मीन्स उनके स्कूल के अंदर भी अच्छा खासा उनका परफॉर्मेंस रहा होगा। तो उनको 20 में से 20 नंबर में मान के चलता हूँ वहां से मिलेंगे। तो अब 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपकी रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन क्या है, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो अभी तक का फीडबैक जितना भी मिला है। ठीक है, जो भी हमारी क्लासेस भी रही हैं, हमारे यूट्यूब लेक्चर्स भी रहे हैं, ठीक है, ऑफलाइन भी मैं क्लासेस लेता हूँ, तो सारा कुछ मिला जुला कर जो अभी तक जो निचोड़ निकल कर आया कि आपको 100 नंबर लेने से कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। तो 100 नंबर से लेने में सबसे बड़ी अड़चन है कैलकुलस। जी हाँ, कैलकुलस बहुत से स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं है कि सभी को, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को कैलकुलस में थोड़ा सा दिक्कत फील होती है। क्योंकि दिक्कत इसलिए फील होती है क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है और मार्क्स की वेटेज करें तो 15 है। ठीक है, या तो इसके जो जितना इसका मतलब कंटेंट है उसके हिसाब से या तो इसके मार्क्स ज़्यादा होते तो मेहनत करने का और ज़्यादा मन करता। ठीक है, लेकिन जो भी है, हमें 100 का 100 लेकर आना है। तो उसके लिए जो 100% स्कोर करना है, तो उसके लिए हमें कैलकुलस को बहुत अच्छे से करना है। अब कैलकुलस को क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे इसके मार्क्स की वेटेज होगी और कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा बहुत हम इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा मैं अपने हिसाब से आपको ज़्यादा बेटर से बेटर बता पाऊँ कि कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और कैसे आ सकते हैं। लेकिन 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। ठीक है, मैं ये कहूँ कि जो मैंने ये बता दिया वही एग्जाम के अंदर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मोस्ट ऑफ द चीज़ें वैसी ही आएंगी जैसा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर डिपेंड है कि हाउ टू प्रिपेयर कैलकुलस। ठीक है, अब कैलकुलस आपको पता है 15 मार्क्स का है, लेकिन क्या हम सीबीएसई के ऊपर इस मामले में पूरा भरोसा कर सकते हैं कि 15 के 15 मार्क्स का वो कैलकुलस देगा, या गड़बड़ कर सकता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा 2022-23 जो पेपर हुआ था और जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था और जो सैंपल पेपर हुआ था, उसके ब्लूप्रिंट की तरफ लेके जाता हूँ। वहां से हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा क्या हम भरोसा कर सकते हैं सीबीएसई के ऊपर पूरी तरह से या नहीं कर सकते। मैंने एक वीडियो पीछे भी बनाई थी ब्लूप्रिंट वाली, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया भी था। अगर किसी को वो याद नहीं है, ध्यान नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज हम उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या था। ठीक है, और हमें अपनी प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। कहाँ गया भाई ब्लूप्रिंट हमारा, आ जाओ आ जाओ। तो ब्लूप्रिंट है जी हमारा, इधर इधर, अरे अभी तो था यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लूप्रिंट के थ्रू थोड़ा सा हमें आइडिया मिलेगा कि कैसा अभी तक का जो पीछे का रिकॉर्ड रहा है सीबीएसई का। तो 2022-23 में जो एग्जाम हुआ था उसमें अगर हम बात करें, हम ये सारा का सारा मैंने वैसे आपको ब्लूप्रिंट वाली जो वीडियो उसमें सब कुछ बता रखा है, कैलकुलस नॉन कैलकुलस सब कुछ बता रखा है। अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे ओनली कैलकुलस पर। तो कैलकुलस में देखो, यहाँ यूनिट 3 हमारे पास हमने ली, इसमें डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर आपको 7 मार्क्स का ये दिया हुआ था और इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 3 मार्क्स का दिया हुआ था। तो टोटल मिलाकर 7 + 3 यानी 10 मार्क्स का ये आपको दिया हुआ था। 2022-23 पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का इतिहास सदियों पुराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नया नया है। अभी एक दो दो पेपर अभी तक हुए हैं, तीसरा आपका पेपर है। तो इस पेपर के हिसाब से अगर हम देखें, तो क्योंकि और यहाँ पर भी हमारे पास सही बताऊं तो जेन्युइनली एक ही पेपर है। जो 2022-23 में जो पेपर हुआ था, 21-22 में जो पेपर हुआ था, उसमें 2 टर्म में हुआ था, टर्म 1 टर्म 2। तो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एक पेपर अब जो 22-23 में आया था वो था, और सेकंड पेपर अब आने वाला है, तो मैं उसके हिसाब से बस बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 7 और 3 10 मार्क्स का पेपर दिया था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह कि इंटीग्रल या डिफरेंशियल इक्वेशन में से बस आपको 3 MCQs दिए थे। उसमें भी 2 MCQ था, एक एसेसन रीजन था। उसके बाद इसमें से 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, हाँ, एओडी में से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में थे, एक 2 मार्क्स में था और एक 3 मार्क्स में था। ये आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ये उसमें क्वेश्चन आए थे।
ठीक है, अब उससे आगे की हम बात करें जी। फिर उसके बाद कंपार्टमेंट का पेपर हुआ। तो कंपार्टमेंट के पेपर में सीबीएसई ने कहा कि भैया हमने आपको पहले यहाँ पर 10 मार्क्स का कैलकुलस दे दिया था, हमसे गलती हो गई थी, तो हम इस गलती को अब कंपार्टमेंट में सुधार रहे हैं, और कंपार्टमेंट में उन्होंने 15 + 3 18 मार्क्स का कैलकुलस दे दिया। यानी कंपार्टमेंट उन स्टूडेंट का होता है जो बेचारे बड़े मुश्किल से पास होने वाले के उनके लाले पड़े होते हैं, और पास वो नहीं हो पाते, उसके बाद वो कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं, और उनके एग्जाम में 18 मार्क्स का कैलकुलस पकड़ा दिया गया, तो 15 + 3 18। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बस राहत ये थी कि इंटीग्रल्स में से कोई बड़े मार्क्स का क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आपको एक 3 नंबर में भी था, एक 5 नंबर में भी था, एक 4 नंबर में भी था, केस स्टडी भी थी, एक 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम वाला, और एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस इनमें आए थे वो या तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के थे या मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारे पास उसमें कॉस्ट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ये सब निकालने के लिए भी उसमें दिया था। ठीक है, और उसके बाद फिर इस साल जो सैंपल पेपर रिलीज किया सीबीएसई ने, अब उसमें भी थोड़ा सा खेल कर रखा है उन्होंने। ठीक है, खेला बहुत जगह हो रहा है आजकल। ठीक, आप तो अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि खेला तो बहुत जगह हो रहा है, तो खेला हमारे साथ भी हो चुका है। भैया खेला यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर कैलकुलस आपको 17 मार्क्स का दिया हुआ है सैंपल पेपर में। तो अगर हम ये कहें कि भाई हम पूरा 15 मार्क्स लेकर चलें, तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरी तरह से ये भरोसा करके चलो कि भाई 15 मार्क्स का ही आएगा, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, अब उसकी हम बात करते हैं कि टॉपिक्स की, कि किस किस टॉपिक की क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। जो सैंपल पेपर में इस साल हमें दिया है उसमें 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में इंटीग्रल्स के दिए हुए हैं। ठीक है, और इंटीग्रल्स में भी एक क्वेश्चन इंटीग्रल्स का है और एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में से इसने जो क्वेश्चन हमें दिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया है, जो आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में उसका कहीं नामो निशानी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसका दे रखा है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, तो सजेस्ट मैं आपको करूंगा कि जो मैं अभी सारा बताने वाला हूँ, जो आउट ऑफ सिलेबस है वो भी बताने वाला हूँ, जो सिलेबस में है वो भी बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ क्या आपको करना है क्या छोड़ना है। बस वीडियो में ध्यान से समझते रहना, देखते रहना कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दिए थे इंटीग्रल्स में से। ठीक है, एक प्रॉपर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था और एक प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस निकालने वाला क्वेश्चन था। ये इस साल जो सैंपल पेपर रिलीज किया सीबीएसई ने उसका बता रहा हूँ। अगर हम डिफरेंशिएशन और एओडी की बात करें तो एक क्वेश्चन असर्शन रीजन में एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है 3 मार्क्स में, जिसमें इंटरवल हमें बनाना है, और एक 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम है, साथ में ऑप्शन में उसके एक प्रॉफिट कॉस्ट फंक्शन वाला क्वेश्चन ये शायद दिया हुआ है। एक बार उसको चेक कर लेते हैं, सैंपल पेपर हमारे पास है ही अभी का। तो 5 नंबर में जो क्वेश्चन है मैं उसको बस चेक कर लेता हूँ। हाँ, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट, प्रॉफिट फंक्शन ये है, और उसके साथ में एक मैक्सिमम मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी तक ये हमें दिया हुआ है। तो अब हम बातें हैं अपनी बात पर कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, 15 मार्क्स का है तो ये हम मान के चलते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कि ये 12-13 का भी आ सकता है, ये 16-17 का भी आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि कम ही आए। ठीक है, 12-13 का है, 10 का है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर ज़्यादा का भी आता है तो आपको प्रिपरेशन तो पूरी करके रखनी है, क्योंकि 100 वालों को तो बिल्कुल भी गलती करनी नहीं है। ठीक है, पूरे के पूरे 100 मार्क्स लेने हैं। प्लस सीयूटी के अंदर भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आपकी अभी से प्रिपरेशन इसकी अच्छे से होगी। तो सीयूटी के अंदर भी क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अभी से हो जाएगी तो बहुत बेटर रहेगा। तो पहले हम बात करें डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, डायरेक्टली क्वेश्चन सिर्फ 2021-22 में आया था, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था। उसके बाद 2022-23 का पेपर हो गया, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। 2023-24 का जो सैंपल पेपर है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। कंपार्टमेंट का जो हुआ था उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है तो बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। अगर आया भी तो कोई छोटा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लेकिन समस्या ये है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते कि भैया 1-2 नंबर में है तो हम इसको बाद में कर लें, हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलस की स्टार्टिंग यहीं से होनी है भाई। कैलकुलस की स्टार्टिंग ही यहीं से होनी है। अगर आपको यही नहीं आता होगा तो फिर आप ना तो एओडी कर सकते हो, ना आप इंटीग्रल्स कर सकते हो, ना आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो। दैट मीन्स आपको ये टॉपिक करना ही करना है, और साथ में सीयूटी में तो आएगा ही आएगा, वहाँ तो आएगा ही, वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि ना आए। ठीक है, तो अब इसमें आपको करना क्या चाहिए, देखो टाइप आपके पास जो है, आपके पास यहाँ पर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जो पहली एक्सरसाइज है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका यूज आपको एओडी में करना पड़ेगा।
तो एओडी के लिए भी चाहिए और सीयूटी के लिए भी चाहिए, तो इसका मतलब है हमें ये भी करना पड़ेगा, हमें ये भी करना पड़ेगा, हमें ये भी करना पड़ेगा। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन मत करो, ठीक है। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आप यहां से मत करो, क्योंकि एडवांस लेवल का डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस ना के बराबर हैं, ठीक है। 99.99% चांस है कि इसमें एडवांस लेवल का डेरिवेटिव आपसे पूछा जाएगा। तो जो आपकी बुक, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप क्वेश्चन बैंक यूज़ कर रहे हो या कोई बुक यूज़ कर रहे हो, उसमें से जो बेसिक क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन आप जरूर कर लें, ताकि आपको इन सारे मेथड्स को लगाना आ जाए, इनको समझ में आ जाए कि मेथड्स आपको कहाँ कहाँ पर अप्लाई करने हैं। इतना आपको डिफ्रेंशिएशन से कर लेना है। बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आप देख रहे हो, छोड़ दो, उसे मत करो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एओडी पर। एओडी से अगर हम बात करें तो सबसे जो इसमें टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम कहें कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमा मिनिमा और इसकी वर्ड प्रॉब्लम दोनों को इकट्ठे करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से जो कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, या फिर हम इसकी बात करें, दोनों टॉपिक से कोई छोटे मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे, करना तो हमें सारा ही है, लेकिन जब हमें पता है कि यहाँ से ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तो फिर बात वही है कि इनके आप बेसिक क्वेश्चन जरूर कर लें, ठीक है। इनके बेसिक क्वेश्चंस जरूर कर लें। और इन तीनों टॉपिक्स को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, स्पेशली इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इनमें से बड़े नंबर के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इनके आप क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स में आप ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बस इसमें से कोई छोटे क्वेश्चन अगर आएंगे, अगर आए भी तो, क्योंकि अभी तक मैं अगर यहाँ पर भी पीछे पास रिकॉर्ड देखूँ, 2 साल का, जो 2 साल मतलब एक कंपार्टमेंट का पेपर हो गया, एक एनुअल पेपर हो गया और सैम्पल पेपर हो गया, रेट ऑफ चेंज का कोई क्वेश्चन उसमें नहीं था। एक क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का एमसीक्यू में आया हुआ है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं था। यानी जो भी क्वेश्चन अभी तक थे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के थे, या मैक्सिमम मिनिमा के थे, या फिर प्रॉफिट फंक्शन या रेवेन्यू फंक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो आप इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करें, ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ये मत करना कि भाई इन्हीं पर स्ट्रेस देते रह जाओ, इनको बिल्कुल ही छोड़ दो। अगर इसमें से कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको इजीली कर पाओ, इतनी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है भाई, सब कुछ डिटेल में, सारी डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको दे रखी है, 1 शॉट्स आपको दे रखे हैं, केस स्टडीज़ आपको दे रखी हैं, पीवाई की सीरीज़ अभी चल रही थी हमारी, ठीक है, वो चल ही रही है। तो सब कुछ आपको मैंने प्रोवाइड कर रखा है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। उनको वीडियोस के थ्रू जाओ, समझो और समझ के फिर प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इंटीग्रल। सबसे वास्ट टॉपिक है, अगर हम कैलकुलस की बात करें तो सबसे वास्ट टॉपिक है। अब इसमें से अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, बेसिक इंटीग्रल तो है, बेसिक इंटीग्रल तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर ना 3 प्रॉपर्टीज है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज है, और जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड आते हैं। जो इस साल जो सैंपल पेपर दिया उसमें भी एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस्ड है कि log x अपॉन x, उसका आपको इंटीग्रल करना है। प्रॉपर्टीज अगर आपको आती होगी तो फटाफट एमसीक्यू में उसको निकाल दोगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन, ये भी सब, मतलब मैंने तो कराया, सब कुछ है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ कराया हुआ है, बस आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसकी जो तीनों प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से आप समझ लें। आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए इन प्रॉपर्टीज में कि कौन सी प्रॉपर्टी कब लगती है, तो आपके बहुत से क्वेश्चंस में आपको उससे हेल्प मिलने वाली है जब आपको प्रॉपर्टीज ये सारी आ जाएंगी। इसके अलावा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी आपको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कहीं भी लग सकती है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो है ना, ये कहीं भी लग सकता है, कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, चाहे आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, चाहे आप बाय पार्ट्स करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन की 2-3 टाइप होती हैं, ठीक है, सारी टाइप्स आपको करनी है। बाय पार्ट्स के अंदर एक बाय पार्ट्स का मेथड होता है प्रॉपर, एक स्पेशल फॉर्म होती है, तो इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्पेशल फॉर्म का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कुल मिलाकर मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स, तीनों मेथड से क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आए, बहुत लंबे क्वेश्चन नहीं आए, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आए। अब उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, लेकिन फॉर सेफ हैंड आपको ये कर लेना है। और सीयूटी के लिए फिर बात हुई, सीयूटी के लिए तो करना ही करना है,
लेकिन सीबीएसई एग्जाम में भी फॉर सेफर साइड आपको इसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो एटलीस्ट कर लेने हैं। ठीक है, तीन चार चार इसके प्रॉपर्टीज हैं, वो जो बेसिक इंटीग्रल्स हैं इसके वो आपको कर लेने चाहिए। उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टीज पर। अभी तक कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से आया नहीं है, लेकिन टॉपिक इंटीग्रल्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज का, और वही सीयूटी के अंदर भी आपके काम आने वाला है काफ़ी, तो इसको भी आपको पूरा अच्छे से करना है। ठीक है, बिल्कुल ये अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको हल्के में लेंगे, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसके जितने भी क्वेश्चन है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी हैं, चाहे वो मॉड वाले क्वेश्चन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन हो, या फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लगाने वाले क्वेश्चन हो, वो सारे क्वेश्चन जो भी आपके बुक्स में दे रखे हैं सब क्वेश्चन आपको इसको अच्छे से करना है। ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। सिलेबस में कंपार्टमेंट के पेपर में भी इसका क्वेश्चन था, इस बार का जो सैम्पल पेपर है उसमें भी इसका क्वेश्चन है, और कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, इसमें से अभी तक तो आया नहीं है, फिर भी वही बेसिक क्वेश्चन इसके आप कर लेना। यानी यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, तो ये तीनों टॉपिक्स, तीनों मेथड्स आपको आने चाहिए, प्लस में ये दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए। इनके आप डीप क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि इंटीग्रल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको फिर भी लगेगा कि कम है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए आपके एग्जाम में जो आपको ऐसा लगे कि आपने किया ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल्स में जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आई बात, कि इंटीग्रल्स में अगर आपको ये पता लग जाता है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट द इंटीग्रल, तो आप क्वेश्चन के एंड तक पहुंच जाओगे। बहुत सी बार हमें ये समझ ही नहीं आता है कि इसको स्टार्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लगभग हर टाइप का, क्योंकि इसके अंदर कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि कोई स्पेसिफिक वे से ही उसको स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो अगर आपको आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा एग्जाम में कि ये मुझे क्वेश्चन ऐसे करना है। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन पहले नहीं करा होगा तो उसमें हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे, उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, सिर्फ 3 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर बहुत कुछ करना होता है। तो इसलिए कोशिश हमें करनी है कि हर टाइप आपके एक बार आपकी कॉपी पेन से हर टाइप जरूर निकल गई हो, ताकि आपको दिमाग में ये ध्यान रहे कि ये वाली टाइप मैंने की हुई है और ऐसे की हुई है। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें इसमें। उसके बाद हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। डिफरेंशियल इक्वेशन की जब 2021-22 में पेपर हुआ था, तो सबसे पहला पेपर था, उसमें ग्रोथ एंड डीके मॉडल के क्वेश्चन आए थे, कंपार्टमेंट में भी आया था और जो रेगुलर पेपर हुआ था उसमें भी आया था। लेकिन उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर की बात करें या कंपार्टमेंट की बात करें, लास्ट ईयर वाले में ग्रोथ एंड डीके मॉडल से क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी पूरी पूरी है कि इसमें से केस स्टडी भी आ सकती है या फिर 5 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके अंदर भी कई टाइप है, इसके अंदर भी आप ग्रोथ एंड डीके मॉडल में जाओगे तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी मिलेगा, आपको जो ग्रोथ एंड डीके मॉडल में जो आइसोटोप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन भी मतलब आपको करने, कोई भी टाइप छोड़नी नहीं है, जो आपकी बुक में दे रखी है टाइप, सब टाइप आपको कर लेनी है। ड्रग एसिमिलेशन मेथड है एक, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट आप सबका जरूर कर लें, जो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मतलब आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चन आप एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर कर लें, ताकि आपको वो क्वेश्चन भी आते हों। क्योंकि कोई आप बिल्कुल में मतलब भरोसा करके मत चलो कि सीबीएसई ने ऐसा सैंपल पेपर दिया है तो ऐसा ही पेपर देगा। भाई लास्ट ईयर बहुत धोखा हुआ है हमारे साथ, कि जैसा सैंपल पेपर था ना वैसा पेपर नहीं था भाई। तो मैं आपको ये कहूँ कि आश्वस्त करूँ कि नहीं पेपर जैसा सैंपल पेपर है ऐसा ही पेपर आएगा या इजी पेपर आएगा, नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आ जाएगा बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन अगर नहीं आया तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। मतलब अगर वर्स्ट सिचुएशन होती है पेपर में, कुछ क्वेश्चन 2-3, ऐसा नहीं होगा कि सारा पेपर ही मुश्किल होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अलग टोन में आपको लेके चले जाते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं आप ये कह सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है, अगर आप पूरा 100% स्कोर करना चाहते हैं। तो इसलिए सब टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी टॉपिक है, इसमें से भी आपका छोटा क्वेश्चन ही बनेगा। फॉर्मेशन का अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, खैर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का क्वेश्चन आया है, इसको करना है आपको। ये क्वेश्चन हमारे पास सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सैम्पल पेपर है ना उसमें इसका क्वेश्चन डाला हुआ है एमसीक्यू में। तो वही इसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो आप एक बार कर लेना, सीयूटी में भी आपके काम आएगा। बाकी जो पोर्शन है इजी पोर्शन है, ये सारा इजी पोर्शन है, कोई ज़्यादा मुश्किल पोर्शन नहीं है, बस इसी में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, ग्रोथ एंड डीके मॉडल में भी। और इसमें भी आप जब क्वेश्चन करोगे ना लगभग एक सेट पैटर्न से चलते हैं, लगभग एक सेट पैटर्न से चलते हैं, ठीक है। बस कैलकुलेशन कई बार थोड़ा सा उसमें मुश्किल होती है,
लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसको इजीली कर लोगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका 5 नंबर का बन गया, एक बड़ा क्वेश्चन बन गया, तो इंटीग्रल्स में से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर छोटा क्वेश्चन ही बनेगा वहाँ से। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोनों को वेटेज अगर दें तो इंटीग्रल्स, अगर हम एक आइडियल सिचुएशन पे बात करें, 15 मार्क्स का है ना, तो 15 मार्क्स में से जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है, डिफ्रेंशिएशन और एओडी, तो ये 6 से 8 नंबर का ये आना चाहिए। ठीक है, और जो इंटीग्रल से बाकी जो मार्क्स बचेंगे, ठीक है, कितने हो जाएगा, 6 होगा तो भैया वही लगा लो आप, मतलब 8-9 नंबर का ये आना चाहिए। तो आइडियल सिचुएशन तो ये है। ठीक है, ये मान लो 6 का आ गया, यहाँ पर 9 का आ गया, या से 8-7 का आ गया, इस तरीके से आप मान लो। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ से 6 का ही आएगा, यहाँ यहाँ से 7 का ही आएगा। मैंने आपको पीछे के इसीलिए पहले ब्लूप्रिंट भी दिखा दी है कि भैया पहले आपको देखो कैसे दे रखा है और अब कैसे आएगा, कोई ऐसा ज़रूरी फिक्स नहीं है। तो इसलिए आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी करके चलो। टाइम अभी आपके पास बहुत है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अगर आपने पहले से सब कुछ अच्छे से कर रखा है तो। ठीक है, तो आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी हमारे पास करीब 15-16 दिन है, आपके इंग्लिश का एग्जाम होगा उससे पहले पहले, और अप्लाइड मैथ्स के एग्जाम में भी आपको लगभग 15 दिन की छुट्टी है, तो बहुत है। ठीक है, क्योंकि जो इसका बाकी का पार्ट है नॉन कैलकुलस, आपको पता है कि आपने कर रखा है, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी पार्ट नहीं है, आप उसको इजीली कवर कर लोगे। जो भी टाइम आपको देना है वो आप यहाँ पर कर दोगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो अभी जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था कैलकुलस और नॉन कैलकुलस का, तो कैलकुलस लगभग हमारा 12-13 क्लास के अंदर पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, और बहुत अच्छे से हुआ, ये नहीं कि भाई जल्दबाजी में हम करते रहे। तो आप लोग भी 12, 13, 14, 15, मतलब अगर मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ क्लास की, क्लास मतलब लगभग 1.5 घंटे की क्लास होती थी। तो अगर आप दिन में, जब आपके पास एग्जाम होगा, मैथ का एग्जाम होगा, तो 3-3, 4-4 घंटे अगर आप कैलकुलस को दे दोगे खाली, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आराम से आप उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, ऐसे नॉन कैलकुलस पार्ट है वो लगभग 20 क्लासेस में हमारा पूरा खत्म हो गया था, 1.5 घंटे की 20 क्लासेस में पूरा सिलेबस हमने खत्म कर लिया क्रैश कोर्स में। तो वो आप भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छे से कर पाते हैं। तो ये सारा कुछ था कैलकुलस के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ करना है। ठीक है, हाँ, लेकिन किन चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस करना है, किन चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है, वो क्लियर हो गया होगा कि भाई हम इन चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन करके हम साइड कर सकते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है यहाँ पर, और वो आपको होपफुली क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए, और साथ ही और किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से, तो वो भी मुझे ज़रूर बताओ, ताकि आगे मैं उस तरह की वीडियोस प्लान कर सकूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।